चल बुलिया चल उथे चलिए, चल बुलिया चल उथे चलिए, जिथे वसदे सारे अन्ने। कि किसी भी आर्टिस्ट के अपने मुल्क के लिए इतने ज़्यादा नेशनल सॉन्ग्स नहीं है जितने कि मेरे ग्रैंडफादर शौकत अली साहब के हैं। तो जब उनको देखते थे बचपन में, क्योंकि उन्हीं ने सारा कुछ ये शुरू करवाया म्यूज़िक का जो सफ़र है, तो उन्हीं से इंस्पायर्ड होके उन्हीं को देखते थे जब वो गाते थे। लेकिन ये है कि हमारे घराने का जो एक खासा है वो फोक म्यूज़िक है, सूफ़ी है, मिली नगमे है, गज़ल है। ये हमारे घर की जो है वो चीज़ें हैं जो हमने शुरू होते हैं या पैदा होने के बाद जब से होश संभाला तो ये चीज़ें सुनी और गाई। है राहे हक के शहीदो वफा की तस्वीरों। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है दानियाल शहबाज। ये एक ऐसा खूबसूरत गुलकार है कि इसने एक दफ़ा पाक फ़ौज की शान में एक मिली तराना गाया तो पाक फ़ौज के अफसरान उससे इतने मुतासर हुए कि उसे अवार्ड देने के लिए उसके स्कूल पहुंच गए। ये लड़का जो है हमारे पंजाबी फ़ोक के एक लेजेंड उस्ताद गुलकार उस्ताद शौकत अली खान का नवासा भी है। तो आज हम इनसे बात करेंगे और वो मिली तराना भी सुनेंगे जिसे सुनकर पाक फ़ौज के अफसरान जो है उसे दाद दिए बगैर ना रह सके और इसके पास आए। और इसकी जो गायकी का जो सफ़र है, जिस तरह ये गाता है, कहाँ से सीखा है, कहाँ पर रियाज करता है, किस मकाम पर पहुँच चुका है, ये सारी बातें इससे करते हैं और जानते हैं इसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। दानियाल साहब, पहले तो मुझे वो वाक़या सुनाएं कि जब आपने मिली तराना गाया तो पाक फ़ौज के अफसरान जो है वो आपको अवार्ड देने आए। ये ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ? ये बड़ा ही यादगार वाक़या है जो सारी ज़िंदगी मैं नहीं भूल सकता। एक अरसा हो गया मुझे इस बात को शेयर करते हुए कि वो बड़ा ही यादगार दिन था 6 सितंबर का, जिस दिन मैंने एक मिली नगमा पढ़ा अपने स्कूल में। तो मेरे वालिद शहबाज हुसैन दान साहब ने मुझे वो कहा कि इसको पढ़ दो, तो मैंने पढ़ दिया। उसका वीडियो बनाया। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अपने, मेरे टीचर हैं वहाँ पे उसी स्कूल में पढ़ाते थे, सर राशिद मिन्हास उनका नाम है। तो उन्होंने वो वीडियो बना के अपने फ़ोन से अपलोड कर दिया। तो वो जिस तरह से हम देखते गए, घर आके देखा तो कुछ थोड़ा सा उसके ऊपर व्यूज़ आए हुए थे। फिर उसके बाद 1 दिन गुजरा, फिर 2 दिन, वो देखते देखते मिलियंस में चला गया और वो इतना वायरल हुआ कि लोगों ने इतना प्यार दिया और अभी भी दे रहे हैं। और ये सब उनके प्यार की वजह से ही है कि मैं अभी इस वक्त आपके साथ बैठा हूँ और सुनने वालों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, तो ये जो कहा जाता है कि सुना है कि फ़ौजी अफसरान आपको अवार्ड देने आए, कौन लोग आए थे आपको, कहाँ पर अवार्ड देने आए थे? वो थे मेजर जनरल शाहिद नज़ीर साहब। वो अपनी पूरी टीम के साथ मेरे स्कूल में तशरीफ़ लाए थे सिर्फ मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। तो पूरा स्कूल और पूरा शहर जो है वो देख रहा था जब सर ने मुझे वो अपने 17 डिप की कैप भी पहनाई और साथ गिफ्ट्स भी दिए और मुझे इतना अप्रिशिएट किया सब लोगों के सामने। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था, इतनी कोई बड़ी अप्रिसिएशन जो मुझे मेरे हिस्से में आई। मैं बड़ा इस पे बहुत खुश हूँ। अच्छा, वो जो मिली तराना आपने गाया था जो वायरल हुआ, वो कुछ हमें गुनगुना के सुनाएं, उसके थोड़े से कोई पोर्शन। मैं आपको उसका एक अंतरा सुनाता हूँ, एक लाइन। है राहे हक के शहीदो वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। है राहे हक के शहीदों। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत गाया आपने माशाल्लाह। ये मिली तराने गाने का जो शौक़ और जो इश्तियाक, ये कहाँ से आया, आप में कहाँ से सीखा आपने? ये म्यूज़िक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में है, मेरे ब्लड में है। मैंने शुरू में जब जब क्योंकि एक रिकॉर्ड है जो ऐसा रिकॉर्ड मैंने देखा नहीं कभी भी पाकिस्तान में स्पेशली, कि किसी भी आर्टिस्ट के अपने मुल्क के लिए इतने ज़्यादा नेशनल सॉन्ग्स नहीं है जितने कि मेरे ग्रैंडफादर शौकत अली साहब के हैं। तो जब उनको देखते थे बचपन में, क्योंकि उन्हीं ने सारा कुछ ये शुरू करवाया म्यूज़िक का जो सफ़र है, तो उन्हीं से इंस्पायर्ड होके उन्हीं को देखते थे जब वो गाते थे।
तो फिर मामू है मेरे, उन सबको देखा करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। और स्पेशली उन्होंने भी इसी चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर दिया कि सूफिया का कलाम और सबसे ज़्यादा जो नेशनल सॉन्ग्स हैं, अपने मुल्क के जो गाने हैं वो उन्होंने गाए। तो इस वजह से वो नेशनल सॉन्ग्स का भी जो एक प्यार है या वो गाने में जो एक मज़ा आता है वो शुरू से साथ है। अच्छा, उस्ताद शौकत अली तो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री का, आप उनके नवासे हैं। उनसे कभी सीखा आपने या उनके पास बैठ के कोई प्यार भरे लम्हात जो आप शेयर कर सकें उनके साथ, उन अपनी मेमोरीज़ को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का और बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि उस हस्ती के साथ मैंने वक्त गुजारा। और जो जितना भी वक्त गुजरा उसको याद करता हूँ तो कभी कभी यकीन नहीं होता कि किस इंसान के साथ या किस हस्ती के साथ मेरा ऐसा वक्त गुजरा है कि सारी सारी रात हम दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं और या सो रहे हैं तो वो भी हम एक ही बिस्तर है हमारा। या उसके बाद जब वो गाया करते थे तो छोटा था मैं, तो बाजे के ऊपर लिटा के तो खुद रियाज़ किया करते थे, तो उसका असर है। तो ये जितना भी सारा कुछ चल रहा है तो प्यार भरे लम्हात ये हैं कि जितनी भी मेरी इस वक्त उम्र गुजर चुकी है या उनके साथ जितना भी मेरा वक्त गुजरा है वो सारा उनके साथ वो एक ऐसा एक रिश्ता है या वो ऐसा एक वक्त है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। और उसमें से कुछ कोई स्पेसिफाई करना या कुछ सिलेक्ट करना कि ये मोमेंट जो है दिस इज़ द बेस्ट वन, तो वो बहुत मुश्किल है क्योंकि जितना भी उनके साथ वक्त गुजरा वो सारा आउट ऑफ द वर्ल्ड है। इसका मतलब तो यूँ हुआ कि ये जो गायकी और संगीत है ये तो आपकी घुट्टी में शामिल हुआ। बेशक बेशक ऐसे ही 70s में जब शौकत अली साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब एक डिनर पे इकट्ठे थे तो वहाँ पे रफ़ी साहब और शौकत अली साहब की मुलाकात हुई। तो रफ़ी साहब को शौकत अली साहब मिले घुटनों को हाथ लगा के, तो रफ़ी साहब ने कहा खान साहब गुनाहगार ना करो। तो शौकत अली साहब ने कहा कि आपको तो गा गा के आपको तो हम सुन के बड़े हुए हैं और आपके गाने जो हैं वो हम बचपन में सुना करते थे, गाया करते थे, तो आप बेटा कहें खान साहब ना कहें। तो ये एक ऐसा एक वो मोमेंट था, एक गोल्डन टाइम था कि फिर रफ़ी साहब के जो बेटे हैं उन्होंने शौकत अली साहब को बताया कि डैडी जो है वो पूरे रास्ते आपको सुनते आए हैं और डैशबोर्ड में शौकत अली साहब की कैसेट थी उनके, तो वो उनको सुना करते थे। और शौकत अली साहब, ज़ाहिर है रफ़ी साहब को सारी दुनिया सुनती है, रफ़ी साहब बड़ा प्यार फरमाते थे। रफ़ी साहब खुद कह लें कि वो कहते थे मैं यार तुम्हारा फ़ैन हो गया हूँ। रफ़ी साहब ने एक कंपोजिशन भी एक मूवी में गाई शौकत अली साहब की, वो एक गाना था पुराना चलिया दिला पिंड प्यार दे जे पेंगा। अच्छा, रफ़ी साहब ने जो है वो शौकत साहब की कंपोजिशन गाई? जी, वो कंपोजिशन है, उसका एक हिंदी वर्जन है, वो उससे इंस्पायर्ड है बहुत ज़्यादा। लाइक वो उसी को पंजाबी को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। रफ़ी साहब का और आशा जी का वो गाना था, नींद उड़ेगी तेरी चैन उड़ेगा। तो बड़ी अच्छी यादें हैं ये। अच्छा, आप अब माशाल्लाह उस एक मिली तराने से इतने वायरल हुए, मिलियंस में व्यूज़ गए, उसके बाद आपके मैंने कुछ और इंटरव्यूज़ देखे मुख्तलिफ चैनल्स पे, वो भी बड़े वायरल हुए। अब आपका जो ये गायकी का सफ़र है, सिंगिंग का, अभी तो माशाल्लाह आप बच्चे से हैं, नौजवान लड़के से हैं, तो कहाँ तक पहुँचा है, क्या कर रहे हैं आजकल? मैंने जैसा कि स्कूल लाइफ तो मेरी आप सबके सामने है, वो मिली नगमा और वो ये, उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया। आईसीएस किया वहाँ से, वहाँ पे नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी है, वहाँ से बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए, जीता भी, गोल्ड मेडल्स जीते वहाँ से। उसके बाद अब जो है वहाँ से मैं अब यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब आ गया हूँ। यहाँ पे मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर खालिद मंजूर भट्ट साहब का, जिन्होंने मेरे इस टैलेंट को देखा और बड़ी कदर करते हैं वो। और इस यूनिवर्सिटी में अब जो है वो मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ और म्यूज़िक भी इंशाल्लाह साथ साथ चल रहा है। अच्छा, म्यूज़िक के फील्ड में आपने कौन कौन से गोल्ड मेडल्स जीते हैं, कौन कौन से मुकाबले विन किए हैं, कहाँ कहाँ पर परफॉर्म किया अब तक? म्यूज़िक में मैंने 2 ऑल पाकिस्तान के जो मेडल्स हैं, गोल्ड मेडल्स, वो मैंने जीते हैं। ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस से भी, एक चांद बाग कंपटीशन होता है वहाँ से भी, और दीगर भी बहुत सारी जो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हिस्सा लिया और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। तो वो कहते हैं ना, किसी बंदे का कोई एक मंजिल उसने जहन में रखी होती है कि वहाँ तक मैंने पहुँचना है, उस मकाम को हासिल करना है। आपके ऐसे क्या आइडियाज़ हैं, कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, कहाँ तक दौड़ होगी आपकी? अब बस दौड़ इंसान की, जो एक आर्टिस्ट होता है उसकी दौड़ यही होती है कि उसको जब तक सुनने वाले प्यार करते हैं वो ज़िंदा रहता है। तो मैं बस वही अब सबका शुक्र गुज़ार हूँ कि जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे असल में ना लोग होते हैं वो, कुछ लोग, बड़ा आजकल एक दौर है कि मेरे इतने मिलियंस हो गए, मेरे वायरल हो गए। मैं, ठीक है ये होना चाहिए, आजकल के दौर में ये एक रिक्वायरमेंट भी बन चुकी है। लेकिन ये है कि जब कोई सच्ची मुच्ची का प्यार करने वाला या जब कोई एक वैल्यूएबल कमेंट आपको मिलता है किसी बड़े उस्ताद की तरफ से या किसी सच्ची मुच्ची के प्यार करने वाले की तरफ से, तो वो एक तरफ हो जाता है।
वो जो खुशी मिलती है उससे अक्सर मैं कमेंट्स देखता हूँ अपने टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जब मैं शेयर करता हूँ अपना म्यूज़िक तो लोग उसको पसंद करते हैं। उसमें कोई एक आध चीज़ लोग कुछ ऐसी कह जाते हैं कि वो छू जाती है दिल को। तो वो जो है वो मेरा बहुत बड़ा वो मेरा हासिल होता है ज़िंदगी का। वो मैं समझता हूँ कि यार अगर इस एक इंसान को मैं अच्छा लग रहा हूँ या इसको सुनना अच्छा लग रहा है या ये बहुत अच्छा समझता है मुझे, तो मैं बस मुझे और क्या चाहिए? अच्छा, लोग आपकी मौसीकी को पसंद करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, इसकी क्या वजह है? कितना रियाज़ करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं आप अपने संगीत को जो है वो खूबसूरत बनाने के लिए कि वो लोगों को पसंद आए? ऐसा क्या करते हैं कि आपकी मौसीकी को लोग इतना पसंद करते हैं? कुछ भी नहीं, ये कर्म है बस उस ज़ात का। मैं रियाज़ करता हूँ लेकिन उतना नहीं करता जितना कि मैं इस वक़्त डिज़र्व कर रहा हूँ, वो जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, म्यूज़िक आसान नहीं है। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, दिन-रात एक करना पड़ता है। तो बस शुक्र अदा करता हूँ उस पाक ज़ात का और सुनने वालों का। फिर से बार-बार यही कहूँगा कि मुझ में तो वरना कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अब आपको बता सकूँ कि मैं ये करता हूँ या ये ट्रिक मैंने की, तो मेरे इतने फॉलोअर्स आ गए हैं, मुझे लोग इतना प्यार करते हैं या इतना सुनते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी बस कितना रियाज़ करते हैं आप? रियाज़ बस जब भी टाइम मिलता है आधा घंटा, घंटा या कभी-कभी 2 घंटे, तो वो करते-करते जब एक चीज़ आप करते हैं वो रच जाती है, उसका मज़ा आता है, तो वो फिर कभी-कभी टाइम का पता नहीं चलता, ज़्यादा भी वक़्त गुज़र जाता है उसमें, गाते-गाते या रियाज़ करते-करते। अच्छा, अभी हमें कुछ अपना मनपसंद जो गाना है, कुछ संगीत वो हमें सुनाएँ ताकि हमारे जो देखने वाले हैं वो भी आपकी मौसीकी से महज़ूज़ हो सकें। हाँ, मैं आपको एक बहुत ही एक मेरा पसंदीदा है वो कोक स्टूडियो में भी उसको रिसेंटली बल्कि काफ़ी देर हो गई है, सजाद अली साहब ने और ज़ौली ने उसको गाया। ओरिजिनली ये गज़ल है बेगम अख्तर जी की, वो मैं आप सबकी नज़र करता हूँ। तुमसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था। तुमसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था, बहुत रोना था। तंगिए वक्त मुलाकात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने न दिया, इश्क में गैरते जज्बात ने। वाह, वाह, वाह! क्या खूबसूरत गाया आपने माशाल्लाह। अपने नाना अबू का तो माशाल्लाह आपका है, एक पूरा सेटअप है, उनको तो आप पसंद करते ही हैं। उसके अलावा भी आपकी कोई इंस्पिरेशन है? किसको सुनते हैं आजकल ज़्यादा, किसको आप पसंद करते हैं, किससे ज़्यादा आप इंस्पायर हैं? उनके अलावा अगर उनके दौर की बात करें या उनके जो हम असर थे, तो उनमें मैं मेहदी हसन साहब को सुनता हूँ, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को सुनता हूँ, फिर मैडम नूर जहाँ हैं, ये सारे लेजेंड्स लोग हैं। इसके बाद अगर आज की बात करें तो उसमें अरिजीत सिंह, सोनू निगम, आतिफ़ असलम, अली ज़फ़र और फिर सजाद अली साहब, राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, ये वो लोग हैं जिनसे मैं काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड हूँ और इनको मैं बड़े शौक़ से सुनता हूँ। आवाज़ आपकी इतनी खूबसूरत है, भारी है, बड़ी मतलब उसमें एक फ़ील आती है। इस आवाज़ को इसी मकाम पर रखने के लिए आप क्या जो है वो रियाज़ करते हैं? कौन-सी खुराक खाते हैं? किन चीज़ों से इज्तनाब करते हैं कि आपकी ये आवाज़ इसी रिदम के साथ बरकरार रहे? इसका एक बड़ा ही सिंपल सा जवाब मैं दूँगा, शायद आप इस पे यकीन ना करें, मैं कुछ भी नहीं करता। मैं कोई परहेज़ नहीं करता स्पेशली आवाज़ के लिए या मैं कोई उसके लिए लाइक इसको मेंटेन रखने के लिए रियाज़ तो ख़ैर एक ज़रूरी चीज़ है, वो हर गाने वाला उस पे लाज़िम है कि वो करे, वो ज़रूरी है, वो सभी करते हैं। जो भी गाना गाता होगा आप उससे पूछेंगे, वो रियाज़ उसका बनता है कि वो रियाज़ करे, तो वो सभी करते हैं। स्पेशल कोई अगर स्पेसिफ़ाइड कोई आप पूछ रहे हैं कि काम कैसा आपको स्पेसिफ़िक चीज़ करते हैं, इसको मेंटेन रखने के लिए, तो वो मैं कुछ नहीं करता। अच्छा, फ़ोक गाते हैं, पंजाबी गाते हैं, गज़ल गाते हैं, पॉप गाते हैं, कौन-सी फ़ील्ड आप जो है अपने लिए मुख़्तस करके बैठे हुए हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि किसी एक जगह पे या किसी एक उसमें कैटेगरी में एक बंदा स्टक ना हो जाए, क्योंकि ये भी हमने एक चीज़ देखी है कि एक आर्टिस्ट जो है वो
इतनी अच्छी गज़ल गाता है, या कोई जो है वो फ़ोक इतना अच्छा गाता है, तो वो किसी भी एक उसके अंदर ना वो स्पेसिफाइड हो जाता है कि या ये सिर्फ फ़ोक सिंगर है या ये सिर्फ गज़ल सिंगर है, तो ये नहीं कर। मैं कोशिश करता हूँ सब कुछ करने की, लेकिन ये है कि हमारे घराने का जो एक ख़ासा है वो फ़ोक म्यूज़िक है, सूफ़ी है, मिली नग़मे है, गज़ल है। ये हमारे घर की जो है वो चीज़ें हैं जो हमने शुरू होते या पैदा होने के बाद जब से होश संभाला तो ये चीज़ें सुनी और गाई। अच्छा, पंजाबी का कुछ अगर सुना दें हमारे मैं नाज़रीन के लिए। जी, जी, जी। मैं पंजाबी की एक काफ़ी सुनाता हूँ जो कि रिसेंटली मैंने गाई भी, ऑल पाकिस्तान में भी मैंने उसको गाया, और याद सलामत क्लासिकल म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उसमें भी मैंने ये गाई। तो बुल्ले शाह सरकार की ये काफ़ी है, शौकत अली साहब की कंपोज़िशन है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। चल बुलिया चल उथे चलिए, चल बुलिया चल उथे चलिए, जिथे वसदे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे, होते ना कोई सानू मन की जाना मैं कौन, हो बुलिया की जाना मैं कौन, हो ना मैं पेद मजहब दा पाया, ना मैं आदम हवा जाया, ना मैं आदम हवा जाया, ना मैं अपना नाम धराया, ना मैं अपना नाम धराया, ना विच बैठन ते ना विच पौन, की जाना मैं कौन, हो बुलिया की जाना मैं कौन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा करे। बहुत खूबसूरत गाते हैं आप, और अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए, हासदों के शर से बचाए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि दानियाल शहबाज जिस घराने से ताल्लुक़ रखता है, जिस ग्रैंडफ़ादर का ये नवासा है, उनकी रवायात को लेकर चल रहा है, और इतनी खूबसूरत आवाज़ के साथ ये उन रवायात को कायम रखे हुए और बड़ी मेहनत भी कर रहा है। तो हमारी तरफ से इसके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएँ और दुआएँ हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इनका इंटरव्यू, इनकी गायकी, इनके संगीत बहुत पसंद आए होंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।